हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बबाता ने किंग मू शुई को मार करके अपने मास्टर की मौत का बदला ले लिया होता है। वहीं पे लुओ फैंग अपनी पूरी ही टीम को लेकर के आइस प्रिज्म प्लैनेट की ओर निकल जाता है, जहां पे उसने मंकी को भेजा होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि इस प्लैनेट के अंदर कहां पे वो ब्लैक मेटल प्लेट मौजूद है। मगर वो मंकी एक आइस पैलेस के अंदर जाता है और वहां पे उस प्लेट को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो बेचारा खुद वहां फंस जाता है। इसलिए लुओ फैंग खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो किए थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो पे भी ऐसे ही कमेंट करके अपने प्यार को जताएंगे। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे प्यारे से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है, जो कि वो खुद ना आकर के अपने डीमन क्लोन को सीधा ही इस आइस प्रिज्म प्लैनेट के अंदर भेज देता है। लुओ फैंग का डीमन क्लोन यानी कि खुद लुओ फैंग उस पैलेस के बाहर आ चुका था और वो अब अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए खुद की बॉडी को अब ट्रांसफॉर्म कर लेता है इन आइस प्रिज्म प्लैनेट के लोगों के शेप में, जहाँ पे लुओ फैंग ने इस प्लैनेट के 16 साल के लड़के की आइडेंटिटी को कॉपी कर लिया था। तभी लुओ फैंग बहुत तेजी से उड़ते हुए उस पैलेस की तरफ बढ़ ही रहा होता है, मगर उसके पीछे से आवाज आती है कि बाइफा, आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो। और तभी लुओ फैंग पलटते हुए एकदम चौंक जाता है कि भाई उसे किसने पहचान लिया। मगर तभी वहां पे एक लेडी आती है जिसका नाम यावू होता है। वो आते के साथ कहती है कि तुम जरूर बाइफा, तुम एलियन को देखने जा रहे होगे ना, जिसे हमारी टीचर तराशा ने पकड़ा है। चलो मैं भी चल रही हूँ वहीं पे। यहाँ पे लुओ फैंग ने जिस बंदे का रूप लिया होता है उसका नाम बाइफा होता है। और तभी हम उस पैलेस की इंचार्ज को देखते हैं जिसका नाम तराशा होता है। वो अपने सिंहासन पे बैठी होती है, मगर तभी उसकी नज़र अपने सामने यावू और बाइफा पे पड़ती है, जहाँ पे यावू दौड़ते हुए बाइफा को छोड़ती है और तुरंत कहती है कि टीचर तराशा, आप फाइनली यहाँ पे हैं, मुझे उस एलियन को देखना है। तभी वहाँ पे उसकी टीचर तराशा तुरंत ही उसे लेकर के आगे बढ़ती है और तुरंत लुओ फैंग के ही मंकी को वहाँ पे उन लोगों को दिखाते हुए बोलती है कि ये एलियन जो कि हमारे इस पैलेस के अंदर आकर के आइस प्रिज्म स्टार स्टोन और आइस प्रिज्म ग्रीन डियो को चोरी करने के लिए आया था, उसने शायद खुद को बहुत ही ज्यादा चतुर समझ चुका था। और साथ में तुम्हें पता है ये मंकी डीमन रेस से बिलोंग करता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इमॉर्टल किंग लेवल की स्ट्रेंथ के इक्वल है। वहीं पे लुओ फैंग इतने सारे एलियंस को इस पैलेस के अंदर सील देख करके एकदम दंग हो चुका था। वो कहता है कि भाई साहब, ये लोग तो सच में बड़े ही ज़्यादा रूथलेस हैं। अगर इन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो ये लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। मगर यहाँ पे लुओ फैंग इन सारी ही बातों को सोच रहा होता है, मगर तभी यावू उस मंकी को देख के कहती है कि टीचर, ये मंकी कितना ज़्यादा गंदा दिखता है। बाइफा, तुम्हें भी ये लगता है ना। वो लुओ फैंग को आवाज़ लगा रही थी, मगर बेचारा लुओ फैंग अपने ही ख्वाब में मगन होता है। मगर तभी यावू पलटते हुए कहती है कि बाइफा, तुम्हें सुनाई दे रहा है। ये कहने के साथ वो तुरंत बाइफा के पास जाती है और उसकी तरफ अपने हाथ को हिलाते हुए कहती है, तुम कहाँ खो गए हो? तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि वो मंकी अगली है ना। यहाँ पे लुओ फैंग यानी कि बाइफा कुछ बोलता उससे पहले ही टीचर तराशा वहाँ पे आ जाती है और वो लुओ फैंग को घूरने लगती है। अब लुओ फैंग की हालत खराब हो जाती है कि भाई साहब, कहीं उसकी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। अगर यहाँ पे इस बंदी को लुओ फैंग के बारे में पता चल गया तो पूरा यूनिवर्स एक अकेले लुओ फैंग के पीछे पड़ जाएगा। तभी तराशा अपने हाथ को लुओ फैंग की तरफ बढ़ाने लगती है। लुओ फैंग की धड़कनें वहाँ पे बढ़ने लगती हैं। तभी लुओ फैंग कहता है कि भाई यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई, एक मुक्का मार के भाग जाऊंगा। मगर तभी तराशा उसके सर को सहलाते हुए कहती है कि बाइफा, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, क्या बात है, हमें बताओ। तभी वहां पे यावू भी कहती है कि बाइफा क्या हुआ, बताओ तो सही। तभी वहां पे बाइफा एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरा मूड थोड़ा खराब है इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। वहीं पे लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि भाई साहब, ये लोग दूसरों के प्रति इतने ज्यादा रूड हैं और अपनों के लिए इन लोगों के दिल में कितना प्यार है। वही वहां पे तराशा यावू से कहती है कि तुम यहाँ पे बाइफू को फोर्स मत करो।
अब इसे थोड़ा देर के लिए अकेले छोड़ दो और तुम लोग यहाँ बैठ के खेल भी सकते हो, मगर मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में थोड़ा सा बिजनेस का काम है जिससे मुझे जल्द से जल्द उस मीटिंग को अटेंड करना होगा, इसलिए तुम लोग एंजॉय करो। ये कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती है और तभी यावू कहती है कि बाइफा, तुम मेरे साथ सीक्रेट टेक्निक हॉल के अंदर चलोगे? क्यों ना हम चल के देखते हैं, वहाँ पे कई सारी टेक्निक्स होंगी। मगर लुओ फैंग कहता है कि नहीं, मैं कुछ पल के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। ये सुनकर के यावू कहती है तो ठीक है, तुम यहाँ पे मजे करो, मैं तो चली एंजॉय करने के लिए। ये कहने के साथ वो चली जाती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि यार क्या किस्मत है मेरी, अब तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ और इस पैलेस में मैं बड़े ही आराम से जल्द अपने ब्लैक मेटल को ढूंढ सकता हूँ। ये कहने के साथ लुओ फैंग तुरंत ही उस पैलेस के इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है और अपने ब्लैक मेटल को ढूंढने लगता है। मगर इस पैलेस के बाहर साइड में लुओ फैंग को उसका मेटल नहीं मिलता, इसलिए वो और डीपर जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दाओ क्यू रेस के वर्चुअल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स इकट्ठा होकर के वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे होते हैं। और वहीं पे एक बंदा लड़कियों के सामने अपना रोला जमा रहा होता है, मगर बेचारा सीधे आसमान से बर्फ के अंदर जाके गिर जाता है और उसका पोपट बन जाता है। मगर वहीं पे हमें बाइफा भी नजर आता है जो कि उन्हीं लोगों के साथ खेल रहा होता है। मगर तभी वहां पे तराशा की नजर बाइफा पे पड़ जाती है और बाइफा को इतना ज्यादा खुश देख करके उसे वहां पे शक होने लगता है और वो कहती है कि अभी तो बाइफा मेरे पैलेस के अंदर था और वो बहुत ही ज्यादा उदास था, सडन ये इतना खुश कैसे हो गया? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरे पैलेस के अंदर जो है वो शायद बाइफा नहीं कोई एलियन है। ये कहने के साथ वो तुरंत अपने साथियों को बाय बोलती है और तुरंत अपने पैलेस के लिए रवाना हो जाती है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुओ फैंग अपनी मेंटल पावर से कई सारे ट्रेजर्स को हवा में फ्लोट करने लगता है और उन्हें स्कैन करके अपनी ब्लैक मेटल प्लेट को सर्च करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग का ये आइडिया यहाँ पे काम करता है, उसके सामने ही वो मेटल प्लेट तुरंत आके रुक जाती है। लुओ फैंग तुरंत उस मेटल प्लेट को लेते हुए कहता है कि फाइनली मैंने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है, अब जल्द से जल्द मुझे इस पैलेस से बाहर निकलना है। लुओ फैंग तुरंत उस पैलेस से बाहर निकलते हुए कहता है कि अब मैं अपनी पूरी ही रफ्तार से अपनी स्पेसशिप में जाऊंगा और लाइट की स्पीड को तुरंत समन करके इस यूनिवर्स को छोड़ करके चला जाऊंगा, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये कहने के साथ लुओ फैंग आगे बढ़ रहा था, मगर तभी तराशा उसके सामने अपीयर होते हुए कहती है कि एलियन वहीं के वहीं रुक जाओ। तभी लुओ फैंग कहता है कि धत तेरी की, इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मगर तभी वहां पे तराशा कहती है कि अब तू मरेगा। ये कहने के साथ वो काफी पावरफुल सोल अटैक सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर कर देती है। लुओ फैंग उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत टेलीपोर्टेशन टेक्निक को परफॉर्म करता है और तुरंत वहां से गायब हो जाता है। ये देख करके तराशा कहती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये सडन गायब कैसे हो गया और इसने यहाँ पे टेलीपोर्टेशन टेक्निक को कैसे कास्ट कर लिया। वो तुरंत वहाँ पे चौंकते हुए अपने डिवाइन सेंसिंग रेंज को एक्टिवेट करती है और चारों ही तरफ प्लैनेट पे लुओ फैंग को ढूंढने लगती है। अगर यहाँ पे उसके सेंसेस लुओ फैंग को ढूंढ ही नहीं पा रहे होते हैं, जैसे कि लुओ फैंग यहाँ से कहीं दूर गायब हो चुका है। बेचारी परेशान हो रही थी, मगर तभी लीडर दाऊ कहते हैं कि तराशा। तभी तराशा कहती है कि लीडर वो हमसे बच के निकल चुका है। तभी वहाँ पे उसके लीडर दाऊ कहते हैं मुझे पता है, ये सब कुछ अब तुम मुझ पे छोड़ दो और जा कर के पैलेस में सारी चीज़ों को देखो कि क्या क्या वहाँ से गायब हुई हैं। ये कहने के साथ तराशा को वो वहाँ से तुरंत भेज देते हैं। तराशा जो कि ऑलरेडी एक हार का सामना की थी, वो अभी भी लुओ फैंग को लेके गुस्से में होती है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग उसी यूनिवर्स के एक अलग प्लैनेट पे आकर के टेलीपोर्ट होता है और वो तुरंत कहता है कि अगर मेरी डीमन क्लोन बॉडी के ऊपर अगर सोल अटैक काम करता तो पक्का मैं वहाँ इंजर्ड हो जाता, मगर थैंक गॉड मेरी डीमन क्लोन बॉडी के ऊपर कोई भी सोल अटैक काम नहीं करता है। ये कहने के साथ लुओ फैंग तुरंत उस जगह से टेलीपोर्ट होकर के अपनी दूसरी जगह पे जाने लगता है। जैसे ही लुओ फैंग वहाँ से गया था, वहाँ पे एंट्री होती है लीडर दाऊ की, जो कि एक यूनिवर्स वेनरेबल लेवल का कल्टीवेटर होता है। वो यहाँ पे अपनी पावर को अनलिश करके लुओ फैंग को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी लोकेशन को लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ये कितना भी कोशिश कर लेता वो लुओ फैंग की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो अब अपनी थोड़ी सी पावर को एक्टिवेट करता है और वो देखता है कि किस तरीके से लुओ फैंग जिगजैग फॉर्म में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे भाग रहा होता है। अब ये देख करके वहाँ पे
लीडर दाऊ तुरंत वहां पे अपनी पावर को अनलिश करके मल्टीपल अपने क्लोन्स को समन कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे उसे पता चल चुका था कि आखिरी लोकेशन लुओ फैंग की कौन सी है। और तभी हम देखते हैं कि उसके सारे ही क्लोन अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और लुओ फैंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे लुओ फैंग जैसे ही दूसरे प्लैनेट पे टेलीपोर्ट होता, वो लोग उसे पकड़ने के लिए पहुंचते, तब तक लुओ फैंग वहां से 9-2-11 हो जाता। बेचारों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इसी तरीके से लुओ फैंग इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से काफ़ी देर तक परेशान करता है। और वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होकर के बड़ी ही तेजी से जा रहा होता है, बिल्कुल लाइट की रफ्तार से। और उसके पीछे पीछे वो यूनिवर्स वेनरेबल लीडर दाऊ होता है। तभी लीडर दाऊ अपने सारे ही क्लोन को वापस अपने बॉडी में समन करते हुए कहता है कि बच्चे, तुम यहाँ पे यूनिवर्स वेनरेबल को प्रवोक कर रहे हो, अब बस बहुत हो गया। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने पूरे यूनिवर्स को अपने हाथ में लेके कहता है कि अब लगता है कि मुझे यहाँ पे अपना थोड़ा सा एफर्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा। ये कहने के साथ वो अपने पूरे ही यूनिवर्स को स्कैन करने लगता है। इनफैक्ट बारिश की बूंदें, चिड़ियों का उड़ना, हर एक चीज़ पे उसकी नज़र पड़ने लगती है और वो लुओ फैंग के हर एक मूव को देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग जैसे ही अपीयर होने वाला होता है एक प्लैनेट पे, तभी वहाँ पे लीडर दाऊ अपीयर हो जाता है और लुओ फैंग के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उसे वहीं पे दबोच लेता है। लुओ फैंग यहाँ पे हिल नहीं पाता है, जहाँ पे लीडर दाऊ उसकी स्पेस रिंग को तुरंत उसके हाथ से निकाल के अपने पास रख लेता है और कहता है कि बच्चे, तुम एक यूनिवर्स वेनरेबल से लड़ रहे थे। तभी लुओ फैंग बड़ी ही मुश्किल से अपनी गर्दन को उठाते हुए कहता है कि ये जूनियर एक वेनरेबल को यहाँ पे ग्रीट करता है। अब ये सुनकर के यहाँ पे लीडर दाऊ भड़क जाता है कि आखिर ये लड़का मेरे ग्रेविटी प्रेशर को कैसे हैंडल कर ले रहा है। मगर वहीं पे लुओ फैंग नाटक करते हुए अपने डीमन क्लोन को एक ही बार में ब्लास्ट कर देता है सीधा लीडर दाऊ के सामने। यहाँ पे लीडर दाऊ को लगता है कि ये लुओ फैंग जो कि चोर था वो यहाँ पे मारा जा चुका है, मगर उसे यहाँ पे समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जो स्पेस रिंग उसके पास थी वो असल में एक सिर्फ क्लोन था और कुछ भी नहीं। अब ये देख के वो वहाँ चिल्लाने लगता है, मगर तभी उसकी वाइफ लीडर कुई कहती है कि एक ह्यूमन ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया और उसने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से अपने पीछे पीछे घुमाया है। ये सुनकर के कहता है लीडर दाऊ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पेसशिप के अंदर लुओ फैंग अपने हाथ में तीसरे मेटल प्लेट के टुकड़े को लिया होता है और कहता है कि फाइनली ये मिशन पूरी ही तरीके से कंप्लीट हो गया। ये कहने के साथ लुओ फैंग उस पल को याद करता है जब उसका डीमन क्लोन इस प्लेट के टुकड़े को एक स्टोन फॉर्म में सबसे पहले ही बदल देता है और खुद की लोकेशन को बार बार अलग अलग प्लैनेट पे जाके चेंज कर रहा होता है। इसकी वजह से उन दोनों ही यूनिवर्स वेनरेबल का ध्यान लुओ फैंग की डीमन क्लोन पे होता है और वहीं पे किंग तियान ज़ेन जा करके उस स्टोन को उठाता है और लुओ फैंग को ला करके दे देता है। अब इन सब चीज़ों को याद करके लुओ फैंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है कि अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। मगर तभी पीछे से आवाज़ आती है कि बच्चे, तुम तो बड़े ही ज़्यादा चालाक निकले, तुमने तो यहाँ पे एक यूनिवर्स वेनरेबल को अपने साइकिल में इधर उधर खूब दौड़ाया है। अभी ये सुन करके लुओ फैंग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके पीछे आइस प्रिज्म प्लैनेट की लीडर कुई बैठी होती है। तभी वो लुओ फैंग को पूरी ही तरीके से आइस से जकड़ के उसे हथकड़ी पहना देती है, उसे फिर से आइस प्रिज्म प्लैनेट के अंदर लेके आ जाती है, जहाँ पे लुओ फैंग का इंतजार आइस प्रिज्म प्लैनेट के सारे ही कल्टीवेटर कर रहे होते हैं। वहीं पे तराशा लुओ फैंग को देख के एकदम गुस्से में घूरती है। वहीं पे लुओ फैंग उसे देख के सिर्फ मुस्कुराता है और वहीं पे पीछे से बाइफा की आवाज आती है जो कि कहता है कि लीडर, इस एलियन को तुरंत के तुरंत यहीं पे मार दें, इसने यहाँ पे मेरे रूप को कॉपी किया था, इसकी हिम्मत कैसे हुई, प्लीज इसे खत्म कर दें। वहीं पे उसके बगल में खड़ी यावू कहती है कि लीडर, ये सारी ही गलती मेरी है, मैं ही इसे अपना दोस्त समझ के सीधा ही पैलेस के अंदर लेके चली गई थी, लीडर प्लीज मुझे माफ कर दें। वहीं पे सारे ही कल्टीवेटर्स कह रहे होते हैं कि इस एलियन को यहीं मार दिया जाए सबके सामने, ये एक सेकंड के लिए भी जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता है। तभी वहां पे उन लोगों की लीडर कुई और लीडर दाऊ की एंट्री होती है, जहां पे लीडर कुई सबसे पहले यावू के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है
और हाँ, जिसने तुम लोगों को धोखा दिया वो ऑलरेडी मर चुका है और ये जो बंदे को तुम लोग अपने सामने देख रहे हो ये इन सब चीज़ों के पीछे का मास्टरमाइंड है। तभी लुओ फैंग भी मुस्कुराते हुए अपने कदम को मटकते हुए आगे बढ़ा रहा होता है, जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि लीडर प्लीज़ हमारे खातिर इसे यहीं पे मार दीजिए। मगर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही लीडर एक साथ खड़े होते हैं, जहाँ पे लीडर दाऊ कहता है कि हाँ हम इसे मारेंगे मगर इतनी आसान मौत नहीं, पहले हम इसे आराम आराम से टॉर्चर करेंगे। अभी वहाँ पे सारे ही लोग कहते हैं कि इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि फिर से एक बार आइस प्रिज्म यहाँ पे ओपन किया जाएगा, वो भी इस एलियन के लिए। ये एलियन की तो अब बैंड बजने वाली है क्योंकि इसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इस आइस प्रिज्म के अंदर कई सारे खूंखार कैदी कैद हैं। अब तो ये किसी भी कीमत पे मरेगा। वहीं पे लुओ फैंग भी शांति से खड़ा होता है, हाँ ठीक है यार जो भी करना जल्दी कर। मगर तभी हम वहाँ पे लीडर दाऊ कुई को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलिश करती है और तुरंत उस आइस प्रिज्म के गेट को अपीयर करने लगती है, जिसे देख के लुओ फैंग कहता है कि ये एक आइस प्रिज्म है जो कि एक लेजेंडरी प्लेस है इस पूरे के पूरे आइस प्रिज्म स्टार बेल्ट के अंदर, जिसे कंट्रोल ये दोनों ही सीनियर करते हैं। और इन लोगों ने इसके अंदर कई सारे पावरफुल वॉरियर्स और काउंटलेस हैवी ट्रेजर्स को सप्रेस करके रखा हुआ है। ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी हम देखते हैं कि लीडर कुई ने उस पोर्टल को ओपन कर दिया था और वो सीधा ही लुओ फैंग की तरफ देखते हुए कहती हैं कि ह्यूमन तैयार हो जाओ अपनी सज़ा के लिए, क्योंकि आज जो तुम्हें सज़ा मिलने वाली है तुम इस सज़ा को कभी भी नहीं भूलोगे। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग को अपनी पावर से अपनी तरफ खींचती हैं। लुओ फैंग फटाक से उनके पास आता है और तभी लीडर कुई तुरंत लुओ फैंग को दूसरी डायरेक्शन में करती हैं, सीधा उस पोर्टल के सामने, और तुरंत उसे पुश करके उस पोर्टल के अंदर ढकेल देती हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में लुओ फैंग अपने मास्टर के सेकंड ट्रायल को कंप्लीट करने वाला है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें, जैसे ही 1K लाइक कंप्लीट होगा इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।